अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन सरगर्मियों पे बात करेंगे जिनसे कम से कम 100 मील दूर रहना है आप सब ने। उम्मीद है आप सब अपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होंगे और दिल लगाकर पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन दरमियान से मायूसी का शिकार हो जाते हैं। हम सब इंसान हो जाते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। या कोई दोस्त आपको डिमोटिवेट कर जाता होगा। ये वीडियो ख़ास इस मकसद के लिए बनाई गई है ताकि आपको बूस्ट किया जा सके। तो आइए देखते हैं कौन कौन से काम हैं जो आपने नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने। नंबर 1, डोंट अंडर एस्टिमेट द टेस्ट। यस, पहला काम ये है कि इस टेस्ट को हरगिज भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मेरे अंदाजे के मुताबिक इन 250-300 सीट्स के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग होंगे जिनको आपको compete करना होगा। सो गर्ड अप योर लॉइंस एंड compete दिस मच ऑफ पीपल। जो लोग कारवान या इल्मी वालों की इकलौती किताब पढ़कर टेस्ट पास करने का सोच रहे हैं, वो लोग अपनी इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर आ जाएं। ऐसा नहीं होने वाला। आपको इन डेप्थ मुताला करना होगा, अपने मजमून के सारे फील्ड्स को कवर करना होगा। कहीं से कुछ भी आ सकता है। नंबर 2, डोंट पैनिक इफ यू नॉट एमफिल। यस, अगर आपने एमफिल नहीं किया तो ये जरा सा भी इशू नहीं है। कुछ लोग आपको गुमराह कर रहे होंगे कि वहाँ तो एमफिल लोग होंगे, वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, उनका तजर्बा होगा, आप रहने दें। पीपीएससी की क्वालिफिकेशंस एमए है और उन्होंने आपकी एमए की डिग्री ही देखनी है अगर उसमें जान है तो। सो इफ़ योर एमए इज़ फाइन, इट्स मोर देन इनफ, बिलीव यू पीपल मी। मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बता देता हूँ। मैं सिर्फ एमए था, अब भी हूँ, और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन टोटल 17 लोगों में से 11 लोग एमफिल थे और मुझसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा पर्सनैलिटी और मेरे वाले से ज़्यादा महंगे सूटों में आए हुए थे। बट आई वॉज स्टिल सिलेक्टेड। व्हेन आई सॉ ऑल दीज prettier people, I was also disappointed for a while, and then I said to myself, Hassan, come on, you're just 25 and just a boy, so this is not the end of life. Just cheer up. If not this time, wait for the next. And I was right. I was selected. So you need to be confident and don't worry about your MPhil. Number 3, don't make high expectation. ये बड़ा नाजुक मसला है दोस्तों। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितनी भी तैयारी कर लें, इस जॉब से ऊंची तवक्कुआत वाबस्ता ना करें। यही आपके लिए बेहतर है। ऊंची तवक्कुआत हमेशा इंसान को मरवाती हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत के खेल को तो हम नहीं समझ सकते ना। So what Dalai Lama once said, remember that sometimes not getting what you want is a wonderful stroke of luck. याद रखें कि कभी कभी जो आप चाह रहे हैं उसका ना मिलना किस्मत की कोई चाल हो सकता है, और कभी कभी ये ज़्यादा बेहतर होता है आपके हक में, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। इसलिए तैयारी पूरी करें, लेकिन अपने आप को तसल्ली दें कि अगर ये जॉब ना भी मिली तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी। एक दरवाज़ा बंद होता है तो 2 और भी खुलते हैं। लेकिन आपकी ये तैयारी आपके साथ है, ये मुताला, ये तमाम तर मालूमात जो आपने लेनी है, कोई छीन नहीं लेगा आपसे। अगले किसी टेस्ट में आपके काम आ जाएंगी। बल्कि आप ऐसा करें कि अलेक्जेंडर पॉप की मेरी इस पसंदीदा कोआउट को एक बड़े से पेपर पे लिखें, अपनी स्टडी टेबल के सामने रख। इट सेज, ब्लेसिड इज ही हु एक्सपेक्ट्स नथिंग, फॉर ही शैल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। नंबर 4, अवॉइड पेसिमिस्टिक पीपल। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम सब की जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो खुद भी मायूस होते हैं और दूसरों में भी मायूसी फैलाते हैं। ऐसे लोग जिंदगी से बेजार और उनको इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ खूबसूरत और दिल नशीं नहीं लगता। ये वो लोग हैं जो खुद तो कुछ नहीं कर पाते और समझते हैं कि अब कोई और भी नहीं कर पाएगा। भाई देखें, हर इंसान की अपनी किस्मत है, हर इंसान का अपना ज़हन है जो दूसरों से अलग है और मुनफरिद है। ऐसे लोगों को पहचाने और उनसे 100 किलोमीटर दूर रहें। नंबर 5, डोंट वरी अबाउट योर एकेडमिक। आखिरी बात, अगर आपके एकेडमिक्स में मार्क्स कम हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। ये एनटीएस नहीं है कि जिसमें आपका मेरिट आपके नंबर्स की बुनियाद पे बनेगा। यहाँ आपका एकेडमिक्स सिर्फ थोड़ा सा पार्ट प्ले करता है, लेकिन वो भी दरगुजर किया जा सकता है अगर आप इंटरव्यू में अपने पैनल को इम्प्रेस कर लें तो। अब होता कुछ ऐसे है दोस्तों कि जब आपका इंटरव्यू शानदार हो और चेयरमैन को लगे कि ये बंदा काम का है और इसे रखना है, तो वो आपको इंटरव्यू में मार्क्स ही इतने ज्यादा दे देता है कि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होती है वो पूरी हो जाती है। आपके एकेडमिक्स में जो कमी
होती है वो इस तरह से कवर हो जाती है और आप सिलेक्ट हो जाते हैं। Actually what I personally believe is that if you impress the chairman with your confidence, your communication skills, your body language and the other stuff of this kind, you are 100% selected no matter how bad marks you have, because the chairman will give you so extra marks that it will cover everything. तो बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर आपके एकेडमिक्स मार्क्स कम हैं तो यही एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप निकल, अदरवाइज बाकी जॉब्स में मुश्किल है। So this is it for today, dear friends. God bless you all. Wishing you all the best. And if by the way you found this video informative and motivating, subscribe my channel and leave a message. Also tell me if you want a video on the interview and the other stuff. Allah Hafiz.